अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किन किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है, इसी बारे में आज आप हजरात के सामने चंद बातें करने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा और अगर कुछ बातें आपको समझ में आ जाए तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कुछ शराइत हैं कि अगर आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी तो इन शराइत को सामने रखा जाएगा, फिर उसके बाद कहा जाएगा कि भाई इस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। 5 चीज़ें मैं आप हजरात को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, कुर्बानी एक ऐसे शख्स पर वाजिब होती है जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो, यानी मुसलमान हो। इसकी डिटेल है, लेकिन सिर्फ इतना समझ ले कि भाई मुसलमान हो। गैर मुस्लिम ज़ाहिर उसके पास कलिमा नहीं है तो उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। तो पहली शर्त यह है कि वो आदमी मुसलमान हो। दूसरी शर्त दोस्तों इसमें यह होती है कि वो जो कुर्बानी करने जा रहा है वो बालिग हो, बच्चे के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त इसमें यह होती है कि वो अक्लमंद हो, मजनू और दीवाने के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अक्लमंद मीन्स ये है कि भाई उस आदमी के अंदर शऊर हो, समझ हो, यानी पागल ना हो, दीवाना ना हो। चौथी शर्त यह है कि वो आदमी मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। अगर कोई आदमी सफ़र में है और तीनों दिन वो सफ़र में रहा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर कोई अपने घर पर है, मुकीम है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मुकीम का मतलब ये हुआ कि अपने घर मकान पर वो मौजूद है, किसी सफ़र में नहीं है। 5वीं शर्त यह है कि वो निसाब का मालिक हो, यानी उसके पास उतना निसाब भी हो कि जितने पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। निसाब क्या है? निसाब ये होता है कि अगर किसी आदमी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर चांदी है या सोना है या कैश है या फिर ऐसा माल है जो उसने बेचने की नीयत से अपने पास रखा है या फिर कुछ ऐसा सामान है जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद और पूरे साल काम नहीं आता, अगर ये थोड़ा थोड़ा मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो मैंने आप हजरात को निसाब भी बता दिया और कुर्बानी के वाजिब होने के लिए जो जो शर्त है वो भी बता दी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अगर आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह ताला अमल करने वाला।